पिछली वीडियो में हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद बुशमैन जनजाति पे चर्चा की थी। आज हम भारत की एक और जनजाति है भील, उस पर चर्चा करने वाले हैं। भील जनजाति के बारे में भी अपन इनके निवास क्षेत्र को, इनके आर्थिक गतिविधियों को, इनके भोजन के बारे में, इनकी आधुनिक सभ्यता के साथ संपर्क और इनकी संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं अपना आज का जो है भील जनजाति। भील जनजाति जो है राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का जो है द्वितीय स्थान आता है। यानी राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से बात करें भीलों की तो ये दूसरे स्थान पर है। ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को पालवी तथा मैदान में रहने वालों भीलों को बागड़ी कहते हैं। यानी भीलों को दो नाम दिया गया है। एक पालवी, वे भील जो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, तथा दूसरे बागड़ी जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये दो नाम है। प्रश्न पूछ सकता है कि भीलों को और किन किन नामों से जाना जाता है। भील, संथाल और गोंड जनजातियों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। यानी संथाल और गोंड जनजाति जो है उनके बाद तीसरे नंबर पर भील जनजाति आती है, सबसे बड़ा जनजाति समूह की अगर बात करें तो। भील शब्द की उत्पत्ति जो है द्रविड़ियन भाषा के बीलू से हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि बीलू शब्द से जो है भील की उत्पत्ति हुई थी। ये द्रविड़ियन भाषा का शब्द है। बीलू का शाब्दिक अर्थ होता है तीरंदाज। क्या होता है? तीरंदाज। तीरंदाज कौन होता है बच्चों? जो तीर चलाने वाला होता है। कुछ लोग भाषाई दृष्टि से इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में क्रिया के मूल, जिसका अर्थ भेदना या वध करना या मारना होता है। तीरंदाज में इनकी निपुणता के कारण, यानी तीरंदाजी में जो है ये लोग भील लोग जो होते हैं निपुण यानी कि परफेक्ट होते हैं, के कारण ही इनको जो है भील कहा जाता है। इनके संबंध में पुराणों में अनेक संदर्भ उपलब्ध है। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। माना जाता है कि महादेव जो थे उनके जो पुत्र थे निषाद, उन्हीं से जो है भीलों की उत्पत्ति हुई थी। कैसे हुई थी वो आगे देखना। निषाद कौन था? महादेव का पुत्र। निषाद ने पिता महादेव के बैल, उनका एक बैल था, उनका नाम जो था नंदी था, नंदी को मार दिया था, जिसके दंड स्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में निवासित कर दिया गया था। निषाद ने अपने पिताजी के बैल नंदी नामक बैल को जो मार दिया था, तो उसके पिताजी ने दंड स्वरूप उनको कहाँ भेज दिया था? पर्वतीय क्षेत्रों में। महाभारत महाकाव्य में इसका संबंध एकलव्य से माना जाता है। रामायण में श्री राम को शबरी ने सीता की खोज के दौरान दंडकारण्य वन में बेर खिलाए थे। कर्नल टोड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं। कर्नल टोड जो थे उनका मानना था कि भील वे लोग हैं जो अरावली पर्वत श्रेणियों में रहते हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में जो है इनकी मदद की थी। यानी जब महाराणा प्रताप और अकबर की जब लड़ाई हुई थी उसमें भील लोगों ने महाराणा प्रताप की जो है मदद की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनजाति ने डगारिया यानी डूंगरपुर, बासिया यानी बांसवाड़ा, कोटिया यानी कोटा तथा देआवा यानी उदयपुर पर शासन किया। ये जो है इन जिलों के प्राचीन नाम है। डूंगरपुर का प्राचीन नाम डगारिया, बासिया जो है बांसवाड़ा का प्राचीन नाम था, कोटिया कोटा का था, और देआवा था वो जो उदयपुर का जो प्राचीन नाम था। तो इनसे रिलेटेड भी प्रश्न बन सकता है कि उदयपुर को या फिर बांसवाड़ा को या फिर डूंगरपुर को किन प्राचीन नाम से पुकारते थे। अब बात करते हैं भीलों के शारीरिक संरचना या शारीरिक बनावट के बारे में। पहला है, ये लोग नाटे कद के होते हैं, यानी इनकी जो कद है वो ज़्यादा नहीं होता है। इनका रंग गहरा काला होता है। ये भी निग्रेटो प्रजाति के ही समकक्ष माने जाते हैं। तथा इनकी नाक जो होती है वो चौड़ी होती है, आंखें लाल, बाल रूखे हुए होते हैं, जबड़ा जो होता है कुछ बाहर निकला हुआ होता है। इनका शरीर सुगठित एवं सुडौल होता है, यानी शरीर का आकार जो है सुडौल होता है। इसके अलावा ये लोग परिश्रमी होते हैं, ईमानदारी इनमें पाई जाती है। चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं। अगर ये चोरी करने को एक धर्म के विरुद्ध काम करना मानते हैं। ये लोग आज़ादी प्रेमी होते हैं। भील लोग जो होते हैं इनको अपनी आज़ादी
प्रिय मान लगती है। इस चित्र में एक भील जनजाति की महिला को दर्शाया गया है। किस प्रकार के आभूषण इन्होंने पहन रखे हैं, किस प्रकार के वस्त्र इन्होंने पहनते, तो इस प्रकार का जो है इनका पहनावा होता है। अब बात करते हैं भील के निवास क्षेत्र को, यानी कहाँ कहाँ लोग ये निवास करते हैं। भील दुर्गम एवं निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये लोग अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों में, तीनों ही पर्वतमाला जो है इनमें, और वन क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में भील जो है मुख्यतः 4 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से आपको मिल जाएंगे। भीलों का मुख्य केंद्रीकरण, अगर प्रमुख रूप से बात करें कि भील कहाँ का सबसे ज़्यादा है, तो राजस्थान के जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जिलों में धार, झाबुआ, रतलाम तथा गुजरात के पंचमहल और बड़ोदरा में। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और धुले नामक जिलों में जो है भील जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मानचित्र 2.3 आगे अपन देखेंगे। इसमें भील जनजाति के निवास क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है, यानी उस मानचित्र में बताया गया है कि भारत में जो है भील जनजाति कहाँ कहाँ। बच्चों, इस मानचित्र में बताया गया है कि भील जनजाति जो है भारत में कहाँ कहाँ पे निवास करती है। ये भारत का मानचित्र है। इसमें ये जो स्थान है, इसमें भील और गौंड दोनों जनजाति के क्षेत्रों को दर्शाया है, पर ये वाला जो स्थान है, इस क्षेत्र में जो है भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अब पहले आपने पढ़ा था जैसे कि 3-4 राज्यों में जो है ज़्यादा इनका फैलाव देखने को मिलता है। राजस्थान, इसके अलावा गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, इन राज्यों में क्या है, भील जनजाति का निवास क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है। तो ये थे इनके निवास क्षेत्र। अब बात करते हैं जिन क्षेत्रों में भील लोग निवास करते हैं उनके क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है। तो इनके निवास क्षेत्रों की जलवायु मानसूनी होती है, यानी पूर्ण रूप से ये क्षेत्र जो है मानसून पर निर्भर रहता है। इनके निवासीय क्षेत्रों में लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, यानी अधिकतर भूभाग जिन पे ये रहते हैं वहाँ वनों का जो है आवरण देखने को मिलता है, यानी वो क्षेत्र जो है वनों से पूर्ण रूप से ढका हुआ होता है। इसके अलावा अनाच्छादित पहाड़ियाँ, अपरदित मिट्टी और वनों की कटाई ने भीलों की बढ़ती जनसंख्या के सामने अनेक समस्याएं भी खड़ी कर दी है। अब इनकी बात करते हैं आगे, इनके आर्थिक क्रियाकलाप, यानी ये अपना जीविकापार्जन के लिए किन किन कार्यों में संलग्न रहते हैं। भील वनों और पहाड़ी प्रदेशों के एकांत प्रदेशों में निवास करने के कारण इनकी आजीविका का मुख्य आधार जो होता है खाद्य संग्रहण होता है। जंगलों से भोजन इकट्ठे करना, चाहे कंदमूल हो, चाहे शहद हो, चाहे पेड़ की छाल हो, ये सारे। इसके अलावा ये आखेट करते हैं यानी शिकार करते हैं। आदिम कृषि यानी कि पुराने ढंग की खेती करते हैं तथा पशुपालन भी इनका प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। ये लोग वनों से, विशेषकर स्त्रियां, यानी स्त्रियों की बात करें, भील जनजाति की स्त्रियां वनों से जो है कंदमूल, फल फूल, पत्तियां आदि एकत्रित करती है, यानी वनों से जो है खाद्य संग्रहण का एकत्रण करने का कार्य ज़्यादातर भील जनजाति में स्त्रियों द्वारा किया जाता है। जंगली पशुओं और पक्षियों का शिकार करते हैं। कृषि में खाद्यान्न, साग सब्जी और चारे की फसल पैदा करते हैं। इसके अलावा भेड़ बकरी, गाय भैंस, कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन इनका प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। अब आर्थिक क्रियाकलापों में पहला इनका आखेट यानी शिकार की बात करते हैं। ये लोग जंगलों में तीर कमान से ये लोग जो है जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। पशु जो ये पुरुष जो लोग होते हैं यहाँ के भील जनजाति के, पुरुष तालाबों से मछली पकड़ने का काम करते हैं। पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन अब ये लोग कृषि भी करने लगे हैं। लगभग 80% भील कृषि कार्य में संलग्न है। पहाड़ी क्षेत्रों की झूमिंग कृषि को चिमाता तथा मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को ये दजिया नाम से पुकारते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चिमाता या दजिया क्या है, तो भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि की जाती है उसको तो चिमाता कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसको ये कहते हैं दजिया। अब इनके भोजन की बात करें, भोजन
भील जनजाति द्वारा किस प्रकार का भोजन किया जाता है? वर्ष पर्यंत भीलों का मुख्य भोजन जो है वो मक्का माना जाता है। मक्का की फसल जो है मक्की अपन कहते हैं। उत्सवों और प्रतिभोज जो होता है, प्रतिभोज के अवसर पर चावल जिसको चोखा नाम कहते हैं वह लाभ से बनती है। छाछ और आटे को उबालकर लगभग हर घर में राबड़ी बनाई जाती है। गेहूँ, चना, उड़द, मूंग सब्जियां भी अब इनके भोजन में शामिल हो गए हैं। रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार भील मांसाहारी भी होते हैं। भील लोग महुआ से निर्मित मदिरा के अधिक व्यसनी यानी कि आदी है, यानी ये मदिरा यानी शराब का सेवन भी करते हैं। अब बात करते हैं इनके वस्त्रों की। देश की आज़ादी से पूर्व भील के वस्त्र बहुत कम होते थे। पुरुष छाल से बनाकर नेकर तथा स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा, पैंट शर्ट पहनने लगे हैं। स्त्रियां घाघरा, काचली और लुगड़ी पहनती है। लड़के जो होते हैं लंगोट पहनते हैं। लड़कियां घाघरी व ओढ़नी पहनती है। भील चांदी, पीतल, जस्ता और निकल से बने आभूषण यानी कि गहने भी पहनते हैं। भील स्त्रियां अपने आप को लाख और कांच की चूड़ियों से सजाती और संवारती है। ये बात हुई इनके वस्त्रों की, किस प्रकार के वस्त्र जो है भील जनजाति के पुरुष और महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। अब इनके निवास गृह की बात करें। निवास गृह यानी जिन घरों में ये निवास करते हैं उनका घर कैसा होता है। इनके घर प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं। प्रकीर्ण का मतलब चित्रे वित्रे, एक घर यहाँ दूसरा कहीं और, यानी दूरियाँ ज़्यादा होती है। झोपड़ियाँ खेत के छोटे टुकड़ों के मध्य टीले पर बनाई जाती। टीला यानी ऊंचाई वाले क्षेत्र में। प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, जिसमें आवास के साथ साथ अन्न भंडारण यानी अनाज इकट्ठा करने का काम भी उसी झोपड़ी में हो जाता है। पशुओं को रखने की व्यवस्था भी अलग से होती है। घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर, बांस और छत जो है खपरेल से बनती है। खपरेल जो होती है घास एक, जिससे छत जो अपनी छत जो होती है उसके ऊपर उसको बिछाया जाता है। झोपड़ियों की सामने की दीवार को गोबर, खड़िया व लाल गेरू से लीप पोत कर सजाई जाती है, यानी मिट्टी से जो है घर के सामने वाली दीवारों को लीप दिया जाता है। वर्तमान में पक्के मकानों का चलन भी बढ़ने लगा है। अब कुछ भील सघन बस्तियों में भी रहने लगे। छोटे गांवों के समूह का फला तथा बड़े गांवों के समूह को इनको पाल नाम दिया गया है भील जनजातियों द्वारा। छोटे गांव जो होते हैं भीलों के, उनको तो फला, और बड़े गांवों का समूह जो होता है उनको कहते हैं पाल। प्रश्न बन सकता है कि पाल क्या है, या फिर भील जनजाति द्वारा बड़े गांवों को किस नाम से पुकारते हैं, छोटे गांवों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 10 घरों में भीलों का परिवार का आवास प्रदर्शित है। जो चित्र अगला नेक्स्ट जो दे रखा है 2.10, उसमें जो है परिवार के आवास क्षेत्र को दर्शाया गया है, जो भी आगे अपन देखेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट है इसके औजार एवं बर्तन। औजार एवं बर्तनों की बात करें, धनुष, बाण, तलवार, खंजर ये आदि इनके प्रमुख अस्त्र और शस्त्र है। इसके अलावा बाण इनके 2 प्रकार के होते हैं, एक हरियो और दूसरा है रोबदो। ये 2 प्रकार के बाण प्रयोग में लेते हैं, पहला है हरियो और दूसरा रोबदो। पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा भी ये तैयार करते हैं, वो फंदा देखेंगे। ये इस चित्र में जो है भील जनजाति के एक आवास गृह को दर्शाया गया, इनकी झोपड़ी को दर्शाया गया है। इस प्रकार की झोपड़ियाँ बनाते हैं। ऊपर घास की जगह ये केलू का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो ये इस प्रकार का निवास गृह बना करके निवास करते हैं। भील जनजाति द्वारा जो फंदा तैयार किया जाता है उसे फटकिया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? फटकिया नाम। फटकिया जो है फंदा होता है, उन शिकार को फंसाने के लिए बनाते हैं। संपन्न भील बंदूकों का प्रयोग भी करने लगे हैं, यानी जो अच्छे पैसे वाले जो भील जनजाति के लोग हैं, यानी अच्छा पैसा कमाते हैं, वे आजकल फंदों के स्थान पे जो है बंदूकों का प्रयोग भी करने लगे हैं। भीलों के घरों में मिट्टी से बने बर्तन अब मिल जाएंगे। मक्का पीसने की चक्की तथा बांस से बना हुआ पालना जरूर आपको पाया मिल जाएगा, यानी ये चीज़ें आपको डेफिनेटली है भीलों के घर में मिल जाएगी। अब बात करते हैं भील जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में। भील अनेक पितृसत्तात्मक समूह और कुलों में संगठित है, यानी पिता को ही परिवार का मुखिया मानकर ये लोग आज भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
प्रत्येक कुल के लोग अलग अलग गाँवों में रहते हैं। प्रत्येक कुल यानी होता है वंश, एक पूरा वंश, यानी एक दादा की जैसे 4 बेटे तो वो चारों जो है एक ही कुल में आएंगे। का अपना अपना गण चिन्ह होता है। भील युवा हो या वृद्ध, उसकी पत्नी जरूर होती है, चाहे वह सामान्य विवाह से हो या भगाकर लाई गई हो, यानी भगाकर भी विवाह करते हैं या फिर सामान्य तरीके से भी विवाह करते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। बहुपत्नी यानी एक से ज़्यादा पत्नी रखने का रिवाज। सामान्यतः विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है, यानी विवाह का प्रस्ताव जो भेजा जाता है वो दूल्हे की पक्ष की तरफ से जाता है। इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दापा कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, दापा। दापा क्या है? भील जनजाति द्वारा कन्याओं के बदले में दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? दापा। जो लड़के के पिता को देना पड़ता है। गोल गांधेड़ो प्रथा के द्वारा कोई भी युवक शूरवीरता तथा साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। यानी इसमें जो है गोल गधेड़ जो प्रथा है वो उसके ज़रिए जो है एक प्रतियोगिता रखी जाती है और उसमें जो भील युवक जीतता है या फिर शूरवीरता दिखाता है या साहस दिखाता है वो युवती उसी की हो जाती है। भील जनजाति की आगे बात करें तो ये प्रकृति के पूजक है। ये कृषि संयंत्रों और उपकरणों को की भी पूजा करते हैं, क्योंकि अधिकांश भील खेती करते हैं, कृषक है, किसान है। भीलों में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कुछ लोग नाग देवताओं को पूजते हैं, ये अंधविश्वासी होते हैं, तथा भूत प्रेतों में भी ये निवास करते हैं। मृतकों को, मरने वालों का ये दाह संस्कार यानी कि शरीर को जलाते हैं। होली दिवाली इनका महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। लंबे समय तक होली माता के गीत गाए जाते हैं। घूमर और गेर भीलों के प्रमुख नृत्य है। अंडरलाइन कर लो, घूमर और गेर नृत्य। प्रश्न पूछ सकता है गेर किस जनजाति का नृत्य या घूमर किस जनजाति का नृत्य, तो वो भील जनजाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है। राजस्थान में सोम, जाखम और माही से बनी त्रिवेणी पर, त्रिवेणी यानी 3 नदियों का जो संगम होता है, तो राजस्थान में सोम, माही और जाखम नदी द्वारा जहाँ पे संगम बनता है, त्रिवेणी संगम, वहाँ पे भीलों का एक बहुत विशाल मेला लगता है, बेणेश्वर मेला। कौन सा मेला? बेणेश्वर मेला। कौन से महीने में लगता है? जनवरी फरवरी माह में लगता है। ये मेला जो है शिव की आराधना हेतु लगता है। ये लोग आग के चारों ओर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं तथा रात्रि में लक्ष्मी नारायण मंदिर में रास लीला का आनंद भी लेते हैं। इस जनजाति में ढोल बजाकर आपातकालीन समय में सभी को एकत्रित कर लिया जाता है। यानी जब कोई संकट या आपदा आती है तो ये जनजाति जो के लोग क्या करते हैं? ढोल बजा करके सभी को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? फायरे फायरे। बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। फायरे फायरे शब्द रणघोष जो है कौन सी जनजाति का है? भील जनजाति का। फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। समस्त पाल का मुखिया जो होता है गमेती कहलाता है। पाल यानी क्या होता है? वेरी गुड। बड़े गांव का जो समूह होता है उसको पाल कहते हैं और उस गांव का जो मुखिया होता है उसको गमेती नाम दिया गया है। जो इस प्रकार से इनका शासक होता है। मार्गदर्शक जो होता है उनको बोलावा कहते हैं, यानी इनको गाइडलाइन देने वाला जो होता है वो बोलावा के नाम से जाना जाता है। ये बात हुई भील जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में। अब बात करते हैं इनके भीलों के सामाजिक जीवन के बारे में। भीलों के कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिन्हें अटक कहा जाता है। यानी इनकी पितृवंशीय गोत्र जो होती है, जात जो होती है, जात, उसको अटक नाम से भी जानते हैं। भीलों में विवाह संबंध स्वयं की गोत्र से अन्य गोत्र में होते हैं। यानी अपनी खुद की जो जात होती है उसको छोड़ करके अन्य किसी भी जात के साथ ये विवाह कर सकते हैं। भीलों में विवाह के कई प्रकार है, यानी अनेक प्रकार के विवाह जो है इनके द्वारा होते हैं। पहला मोरबंदिया विवाह, या फिर मोर यानी मोर पंख जो बांध के वो विवाह करते हैं वो। अपहरण विवाह यानी भगा कर लाया हुआ विवाह। देवर विवाह भी होता है। विनिमय विवाह, सेवा विवाह और क्रय विवाह के तरीके भी यहाँ पे प्रचलित है। अनेक प्रकार के विवाह के जो है प्रकार माने जाते हैं। तो इन सभी विवाहों के नाम आपको याद रखने हैं ताकि बोर्ड में प्रश्न आए कि भील जनजाति द्वारा विवाह के किन किन प्रकारों को बताया गया है, तो ये आपको बताना है। भीलों में गांव के मुखिया को गमेती
झाड़ फूँक करने वाले को भोपा तथा धार्मिक संस्कारों को संपन्न करने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। यानी मुखिया को अभी पहले बताया था गमिती या गामिती कहते हैं। झाड़ फूँक जो होता है, झाड़ू फूँक देने वाला, वो भोपा कहलाता है। तथा धार्मिक संस्कारों को, जैसे दाह संस्कार हो गया या फिर कोई मंदिर में पुजारी वगैरह हो गया, उसको भगत कहते हैं। इनके छोटे गाँव को फला और बड़े गाँव को पाल कहते हैं। वापस ये बात आई, तो इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। ये हो गए इनके सामाजिक जीवन के बारे में। गौरी और घूमर भीलों के प्रमुख नृत्य है। ये एक और नृत्यों के नाम है। गौरी और घूमर जो है भीलों के प्रमुख नृत्य है। श्रावण मास में पार्वती के पूजन को गौरी पर्व इनका विशिष्ट त्यौहार या उत्सव माना जाता है। भील हिंदुओं के सभी देवी देवताओं के साथ स्थानीय लोक देवताओं जैसे धराल, बिरसा मुंडा, कल्लाजी या कालाजी, गोराजी, माताजी, गोविंद गुरु, लसोड़िया महाराज आदि की पूजा भी ये करते हैं। इन सभी भगवान को भी भील जनजाति द्वारा पूजा जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक सभ्यता से या फिर आधुनिक संस्कृति से संपर्क। भीलों का संपर्क आज की जनजाति, आज की जो आधुनिक हमारी सभ्यता है या संस्कृति है, उनके साथ इनका संपर्क हुआ है, कितना फ़र्क उन पे पड़ा है, विकास का स्तर कहाँ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान में भीलों का संपर्क शहरी क्षेत्रों में होने के पश्चात ये चतुर और चालाक हो गए हैं। अब भील बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी बाजार पे ज़्यादा निर्भर रहने लगे हैं। युवा वर्ग मेहनत मजदूरी करने लगे हैं। बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से इनके पहनावे तथा बोलचाल और रहन सहन में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। तो अच्छी बात है, इस प्रकार की जनजाति को जो ऊपर उठाने के लिए जो है प्रयास भी हो रहे, सरकार द्वारा भी हो रहे और खुद अपने स्तर पे भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। सरकार, इसके अलावा सरकारें जो है आदिवासी क्षेत्रों के प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय खोल रही है, चिकित्सालय तथा परिवहन, संचार, बुकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। सरकार कुटीर उद्योगों तथा वन एवं कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है तथा आधुनिक संस्कृति से संपर्क बढ़ने के साथ इनकी जीवन शैली में आमूल और चूल परिवर्तन, यानी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आया है। तो ये बात हुई बच्चों भील जनजाति की। इसमें अपन ने पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ पे इनका निवास क्षेत्र है, इनके ग्रह के बारे में, इनके वस्त्रों के बारे में, इनका भोजन कौन कौन सा है, इसके अलावा इनके समाज और संस्कृति के बारे में अपन ने पढ़ा और आधुनिक सभ्यता से संपर्क जो है उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा है। अगली वीडियो में अपन गौंड जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।